प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था तब से एक इदारा कायम है, आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद डिवीज़न हुआ, तेलंगाना सेपरेट हुआ। उसके बाद APMFC जाकर तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन TSMFC हो गया। इदारा तो कायम है, इदारा तो बरकरार है, मगर कारकर्दगी तकरीबन ना के बराबर है। आखिर ये इतना अबतरी का शिकार क्यों है? इस बारे में इसकी वजूहात जानना और वजूहात को दूर करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है मोहसिन इंसानियत फाउंडेशन के बानी व जनरल सेक्रेटरी जनाब अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब को। जनाब बंदगी बादशाह कादरी साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन कायम हुआ था, वो किसने किया था कायम, और उसके मकासद व अगराज़ क्या थे? देखिए, 1982 में इसका मसौदा बनाया गया ड्राफ्ट। उस ज़माने में 82-83 में अंसर बेग साहब जो है, इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह, जो सेटविन के डायरेक्टर थे, सैयद अलीउद्दीन अहमद कादरी, जब कादर अली खान साहब चेयरमैन थे, IAS ऑफिसर रिटायर्ड, उस ज़माने में जो है स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन कायम करने का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को फ़रोग़ देने के लिए इसकी तजवीज़ चलती रही थी। मगर नादिल्ला भास्कर राव जब 1 महीने के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने इसको सैंक्शन दिया 1984 में। अच्छा। फिर 1985 में जो है ये इनॉग्रेट हुआ। इसमें मुख्तलिफ लोग चेयरमैन की हैसियत से भी काम करे और वाइस चेयरमैन एंड MD भी रहा। जब कभी भी IAS ऑफिसर होते, जैसे कि अनवर सौदागर IAS रिटायर्ड, उन्होंने भी जो है इसके VC एंड MD थे, और वक़ारुद्दीन साहब भी चेयरमैन थे। तो काफ़ी इसका जो है एक कॉम्पोजिट स्टेट के तौर में तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, डेवलपमेंट ऑफिसर, और हर बैंक को टारगेट दिया जाता था, और मुख्तलिफ स्टाफ जो है इवन सेटविन से डिपुटेशन पर जाकर भी वहाँ पर ऑब्जर्व हुए, और फील्ड ऑफिसर लेवल से बढ़ते हुए GM लेवल तक गए, और काफ़ी अच्छे सर्विसेज भी वो लोग जो है दिए, जिसकी वजह से जो है इदारा बाइफरकेशन के बाद भी चलते रहा। मगर बाइफरकेशन के बाद सबसे बड़ी जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि इस इदारे को देखिए, आप 31 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कने आज है, आप 31 डिस्ट्रिक्ट्स करें, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन आपको डिस्ट्रिक्ट्स का एनहांसमेंट करना पड़ा, मगर कैडर स्ट्रेंथ ना रेवेन्यू में दी जा रही है, ना किसी महकमे में दी जा रही है। माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट तो ये हमेशा से जो है नेग्लेक्टेड रहा। और आप देखिए 1984 उस ज़माने में BC कॉरपोरेशन कायम हुआ और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन कायम हुआ। दोनों का डिपार्टमेंट, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश होने के बाद आज जो है BC वेलफेयर की कैडर स्ट्रेंथ कितनी है? हज़ारों में है। और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की कैडर स्ट्रेंथ क्या है? और AP में तो लोग एक्सपीरियंस हैंड को फिर रीअपॉइंटमेंट करके OSDs कैसा लेकर एक्सपीरियंस को यूज करते हुए काम कर रहे हैं। और ये डिपार्टमेंट एक मखसूस फंक्शनिंग है जिसमें शुरू से मार्जिन मनी दी जाती थी 20%,
और 80% एंटरप्रेन्योर को लाना पड़ता था। आज उसी को तब्दील करके स्कीम को तो काफी फिराक दिली से केसीआर साहब ने सब्सिडी की शक्ल में डिक्लेयर किया। वो 40% टू 80% सब्सिडी दी जा रही है, बैंकेबल स्कीम कहलाती, जिसमें बैंकर्स को 20% सैंक्शन देना पड़ता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि बैंकर्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती थी और लीड बैंक होता था। हाँ, या उस जमाने में एसबीएच और आंध्रा बैंक वगैरह लीड बैंक की हैसियत से काम करते थे। तो लीड बैंक जो है उसका काम होता था कि हर ब्रांच से टारगेट पूरा होना। तो नेशनलाइज बैंक को जो है सेटविन के दौर में तो एक एक स्कीम में एंटी पॉवर्टी का आपके जो है वो लोग डायरेक्ट डिसबर्समेंट भी करते थे, और बैंक से जो है 100 केसेस मिनिमम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से अप्रूव होता था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी हेड ऑफ दैट कमेटी। और जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में भी 60 केसेस रहते थे। इनको पर एनम ये टारगेट कंप्लीट करना पड़ता था। आज बैंकर्स को पूछने वाला और टारगेट देने वाला जो सिस्टम है उस पे कौन काम कर रहा है? मैकेनिज्म जो है, जो मैकेनिज्म क्या था भाई, अर्स्टवाइल मैकेनिज्म क्या था? आज जो है अनाउंसमेंट जो है, बेहतरीन स्कीम्स का अनाउंसमेंट होता, शोर होल से असेंबली में बोला जाता। तो मैं हमेशा से यही बोल रहा हूँ कि जब तक आप डिलीवरी मैकेनिज्म इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपकी जो भी स्कीम है दैट इज पेपर स्कीम है, और ऑल स्कीम्स आर नथिंग बट यू आर अंडर दी पॉलिसी पैरालिसिस में है आप। यू आर हैव द पॉलिसीज बट द पॉलिसी इज पैरालाइज्ड because of no proper cadre strength and there is no executive action. हमेशा जो है एंटरप्रेन्योर भी जो है जो भी स्कीम्स लेके जाते हैं वो उनका राइट है, ये टैक्स पेयर्स का अमाउंट है और ये टारगेट होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। वो नजर बनाकर कोई काम नहीं करता है। एवरीबडी गो विथ मर्सी पिटिशन। तो ये क्या हो रहा है कि राइट मैन चॉइस मैन का हमेशा रेस चलती है। तो ओहदेदारों के सिलेक्शन से लेके एंटरप्रेन्योर के सिलेक्शन तक जो है यस मैन की बात आती है, राइट मैन की बात नहीं आती। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को भी जेन्युइन लेंगे तो बैंकर्स का इमेज रहेगा, बैंकर जो है दे विल कम फॉरवर्ड एंड बैंकर्स हैज टू एनकरेज द फ्रेश एंटरप्रेन्योर। बैंकर्स का अपना एक मोडस ऑपरेंडी है, दे वांट कोलेटरल सिक्योरिटी, दे वांट सिक्योर्ड लोन डिसबर्समेंट सिस्टम फॉर देयर रिकवरी। तो ये तो मासूम जो है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो स्कीम है, इट इज जैसे एम्प्लॉयमेंट एंटी पॉवर्टी इज फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इनको भी बैंकर अपनी नजर से देखता है। बैंकर का एक फार्मूला है, नोन डेविल इज बेटर देन अननोन एंजल। मैंने पूछा ये क्या है भाई, तो वो हमारे अकाउंट होल्डर में जिसको टर्नओवर है हम उसको देते हैं, उसका फॉर्म फॉरवर्ड करना। तो इस किस्म का बैंकर्स की प्रैक्टिस है। बैंकर्स को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर डायरेक्ट डिसबर्समेंट सिस्टम भी आ रहा है तो उसके अंदर जो है आप प्रोसीजर रैंगल जो है हमारे, the entrepreneur has to run around the corridors of the office to get his legitimate right in years together. वो आप फिरते 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 बेचारा जो है उसके चपले घसे जा रहे हैं। आप उसको बोलते कि इनकम सर्टिफिकेट लाओ, आप उसको बोलते कि बीसीई सर्टिफिकेट लाओ। भाई ये सारे चीजों के जो आपका जो प्रोसीजर है वो आई डोंट थिंक ये आप इसमें ऑफिसर्स को करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं पूछता। अंडर केडर पर्सन को आप इंचार्ज बना देंगे, दे देंगे। गवर्नमेंट में एक रूल है कि कौन हेड कर रहा है तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को? नहीं, वो तो हाफ एमडी सिस्टम चल रहा ना। वो क्रिस्टियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी देख रहे हैं ना, मैं आपका जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी देख रहे हैं। जी। अब इसमें बड़ी अच्छी बात आप करें। देखिए मुस्लिम्स में एक मेजर सेक्ट का वो कहूंगा मैं, आज भी जो है इवन आफ्टर different school of thought fatwas, some people are very particular about not to go with any transaction which deals with interest. ओके। तो मुझे अच्छा याद है कि कर्नाटक में एक अलमीन सोसाइटी थी, उनके बायलॉज थे कि भाई हायर परचेस सिस्टम्स के लिए वो लोग प्रमोट करते थे।
तो वहां से बायलॉज मंगवाए गए थे। काफी जो है हायर परचेज फार्मूले के ऊपर जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनवा के हम्म, मेरे वालिद साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह ने गवर्नमेंट को दिया था। जो हायर परचेज में जो है, देखिए आप उसका सिस्टम यही रहता कि अगर आप एक सीविंग मशीन है या वाल्कनाइजिंग मशीन है या आपके ग्राइंडर है, छोटे से आपके एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूँ, ड्राई ग्राइंडर है, या आपके किसी भी किस्म का जो है मोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, तो जब इसकी जो फिक्स कैपिटल मशीनरी है, हम्म, इसको गवर्नमेंट जो है आपको दे देती है खरीद के, और उसके ऊपर जो है रेंट लगाती है until unless you pay back. That's हम्म, called hire purchase. So that is not in the shape of interest, हम्म, or that will be a minimum rent which considered to be a service charges. ओके, एक स्कीम को रन करने के लिए, और आपको जायज है, आप जो है लोग घर रहन रखने का जो फार्मूला है, हम्म, उसी तरीके से हायर परचेज का जब फार्मूला आता है कि मशीन का रेंट आप लास्ट आपकी इंस्टॉलमेंट तक जो है वो डिमिनिशिंग फैक्टर से उसका रेंट पेएबल होता। ठीक है, तो ये एक स्कीम थी, उसको तो लाए नहीं, जिसकी हम्म, वजह से जो है प्रैक्टिसिंग लोग जो है, जो बिल्कुल जी जो डिनाई करते हैं, इंटरेस्ट के मामले में नहीं जाना चाहते, उन्होंने तो बेनिफिशियरी बन ही नहीं सके आपके। तो हम्म, मुस्लिम्स एंटरप्रेन्योर्स की तरफ कोई एक्सक्लूसिव स्कीम, आप देखिए रमनाचारी साहब एडवाइजर है, दे गॉट ए वेर, आप लॉग इन हुई, देखिए देर इज लॉट ऑफ जियोस फॉर फॉरवर्ड क्लास ओसी क्लास कम्युनिटी ब्राह्मण्स के लिए जो है कितने स्कीम्स निकाले। हम्म, भाई आप जो है यहाँ पर बीसीई लाते, जिसमें सैयद और आपके मिर्जा बेग मुगल्स वगैरह सारे लोगों को आप महरूम कर देते। भाई हम्म, ये स्कीम तो है फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड पीपल। हम्म, हमारे कने तफरीका कहाँ है भाई? हमारे कने है क्या? बीस कोई बैकवर्ड सैयद नहीं है तो पीछे की लाइन में ठहरो, बल्कि तो नहीं है ना। हम्म, तो नमाज में जो है तो कहाँ है, किसी चीज में कहाँ है? हमारा जो है इकोनॉमिकल बैकवर्ड को अपलिफ्ट करना है। ठीक, और साथ ही साथ इसमें एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा था, जिसमें हर किस्म की स्किल्स के ट्रेनिंग्स दे रहे थे, वो सेटविन के कॉन्सेप्ट में। जैसे कि सेटविन जो है सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड इंटेंसिटीज था, वो हम्म, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट में भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन अच्छा काम कर रहा था, उसको स्पॉन्सर करता था कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए, ड्राइविंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये सारे स्कीम जो है वो हो गए। अब उसमें डेवलपमेंट ऑफिसर्स 31 होना चाहिए ना भाई, 31 डिस्ट्रिक्ट कहाँ है बताइए? आज 6-7 डेवलपमेंट ऑफिसर्स है। अच्छा, हम्म, फिर आप डाइवर्शन ऑफ जो है उसका जो है उनको डाइवर्ट करें आप, शादी मुबारक हम्म, और स्कॉलरशिप। भाई ठीक, शादी मुबारक स्कीम वो स्कीम है जो कल्याण मंडलम आप दे रहे हैं हम्म, हिंदुज को, वही आप मैं शादी मुबारक आप मुस्लिम्स को दे रहे हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है ऑलरेडी जो है बीसीस के लिए अवेलेबल है, सेम थिंग यू हैव एक्सटेंडेड। ठीक। तो हाँ, ये पॉपुलेशन जो बेस्ड कंट्रीब्यूशन जी। जी, ये जो हायर परचेज स्कीम का जो है फार्मूला बनाया गया था, आंध्र प्रदेश था जब मटेरियलाइज नहीं हुआ, नहीं तेलंगाना हुआ। बनने के बाद क्या ये स्कीम को फिर से जो है तवज्जो दिलाई गई इस पर? देखिए माइक्रो फाइनेंसिंग जो प्राइवेट फाइनेंसिंग जो सिस्टम जो है, ये जो मनी लेंडर्स हैं, हम्म, इनके हाथों से ये लोगों को बचाने के लिए, ये सूदखारों से, इनसे एमजे अकबर साहब जब डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर थे, उन्होंने जो है माइक्रो फाइनेंसिंग सिस्टम के ऊपर और इस किस्म के जो है जो डेली आपके वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स हैं, हम्म, इनको जो है मार्केट में ठहर के सुबह जो है 1,000 रुपए 800 रुपए देते हैं, शाम में 1,000 रुपए लेते हैं सूदखोर। तो हम्म, इस चीज से बचाने के लिए काफी अच्छे स्कीम्स बनवा कर उन्होंने इसको पेश किया था। यहाँ मसला क्या है कि कोई ऑफिसर अगर राइट मैन आ जाता है, तो यस मैन की चॉइस के लिए राइट मैन जो भी आपके कोई अच्छी पॉलिसी, कॉन्क्रीट पॉलिसी को मूव करता है, तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट में एवरीथिंग गोज विद विम्स एंड फैंसी, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, एक मर्तबा सीएम ने एक प्रोग्राम में डिक्लेयर किया कि मेरे एडवाइजर जो है हमारे शफीकुज्जमा साहब रहेंगे। हम्म, जनाब मोहम्मद शफीकुज्जमा साहब, जिन्होंने रिटायर्ड हुआ स्पेशल चीफ सेक्रेटरी कैडर से, हम्म, वो चीफ सेक्रेटरी बनना चाहिए था। कांग्रेस गवर्नमेंट ने नाइंसाफी की। हम्म, उन्होंने माजी चीफ सेक्रेटरी को रिटायरमेंट के बाद भी 6 महीने एक्सटेंशन देके मिनी मैथ्यू को कंटिन्यू करे, ताकि इनको ना दिया जाए।
अच्छा। तो कांग्रेस तो टीआरएस गवर्नमेंट का क्या चैलेंज है भाई? कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के साथ धोखा दिया, ये लोग इंसाफ करेंगे। हम्म। तो इनका काम था कि फर्स्ट प्रेफरेंस देना, इनको जो है आपके एडवाइजर बनाना, और जिन्होंने कमिश्नरेट, वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के काफी स्कीम्स बनाए। बल्कि भाई अच्छा। उन्होंने तो 3 किताबें लिख दी है, सारी चीजें रिजर्वेशन पे क्लियर है। बहरहाल ये वक्त की तंगी है, आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, खासतौर पे हायर परचेज स्कीम के ताल्लुक से आपने बताया, और एमजे अकबर साहब ने जो माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम के बारे में भी कहा था। अब ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रॉन्ग एडवाइज़र है। फाइनेंस मैनेजर तेलंगाना। का पोस्ट किधर गया? डेवलपमेंट ऑफिसर्स नहीं है, अकाउंट ऑफिसर्स नहीं है, ये ठीक सारे चीजें होना जरूरी है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, जो बंदगी बादशाह कादरी साहब ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके, और जो अक़लियतें हैं उनको जो लोन मिलना था वो क्यों नहीं मिल रहा है और किस तरह से उसमें चेंजेस लाने चाहिए, बैंकिंग को कितनी आसान करना चाहिए। मार्जिन मनी तो अनाउंस कर दिया गया है, मगर जिस तरह से अच्छा अनाउंसमेंट होता है उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए मशीनरी मेकानिज़्म होना चाहिए, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि किस तरह से हुकूमत तेलंगाना इसका नोट लेती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।